ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने नस्ट इक्वेशन तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.1 लिया है। इसमें बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रिप्रेजेंटेशन पहले करना है। तो सेल रिएक्शन क्या है पहले लिख लेते हैं। सेल रिएक्शन हमारे पास है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, और इसका कंसंट्रेशन हमें गिवन है तो सेल रिप्रेजेंटेशन में भी कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा। 0.0001 मोलर गिव्स Mg2 प्लस, और इसका भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। ये हमें सेल रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एनोड और कैथोड फाइंड आउट करना है। तो देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। Mg से Mg2 प्लस बन रहा है, मतलब ये एनोड हो गया। ये हमारा एनोड हो गया। कौन? मैग्नीशियम, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 प्लस बना रहा है, जिसका हमें कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.130 मोलर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और सिल्वर का देखो +1 से +2 सॉरी 0 जा रहा है। Ag न्यूट्रल है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। +1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इसका रिडक्शन होगा, मतलब ये हमारा कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा होगा। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, जो हमारा Ag प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना रहा होगा सॉलिड। इसका Ag का कंसंट्रेशन भी हमें दिया हुआ है 0.0001 मोलर। ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन पहले हम लोग एनोड लिखते हैं, जो कि मैग्नीशियम है, वर्टिकल लाइन। इसके बाद Mg2 प्लस आयन, जिसका कि हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.130 मोलर। फिर सॉल्ट ब्रिज है Ag प्लस, जिसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.0001 मोलर। और फिर कैथोड Ag सॉलिड। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, रिप्रेजेंट दिस सेल। इसके बाद हमें बोला गया है कैलकुलेट इट्स ई सेल, और ई नॉट सेल दिया हुआ है, मतलब नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट। तो नस्ट इक्वेशन क्या आता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, और टेम्परेचर इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है तो 0.059 यूज करेंगे, सॉरी माइनस 0.059, 1 भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, राउंड फिगर में ले तो 0.059 बाय n। n की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। जो अभी हमने सेल रिएक्शन लिखा था इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 यहाँ गया, यहाँ 1 गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, log बेस 10। सेल रिएक्शन में देखेंगे Q की वैल्यू पुट करना है सेल रिएक्शन से, तो इधर Ag सॉलिड है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। Mg2 प्लस, जिसका कंसंट्रेशन 0.130 है, 0.130 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम सॉलिड है तो इसका तो 1 हो जाएगा, Ag प्लस का स्क्वायर होगा, और Ag का कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर है तो इसका स्क्वायर। अब ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमने अभी लिखा है 3.17 माइनस 0.059 बाय 2 log बेस 10, 0.130 डिवाइडेड बाय 0.0001 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे 3.17, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.21 आएगा, 0.21। ये सारे वोल्ट में हमें दिया हुआ है तो आंसर जो है वोल्ट में आएगा। अब इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.96 वोल्ट आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग एनसीईआरटी का 3.2 क्वेश्चन लेते हैं। अब एग्जाम्पल 3.2 लिया है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही है एग्जाम्पल। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन हमें दिया है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मतलब ये रिएक्शन जो है हमें इक्विलिब्रियम में बोल रहा है। ठीक है। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या आया था, 0.059 बाय n log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग के सी या के पी लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें के सी निकालना है।
तो log बेस 10 Kc, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.46 इक्वल्स टू 0.059 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, कॉपर से कॉपर प्लस में 2, इसमें भी 2, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है log बेस 10 Kc। ठीक है, तो यहाँ से log बेस 10 Kc की वैल्यू आ जाएगी 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 और सॉल्व करेंगे तो ये 15.6 आ जाएगा। तो log Kc का वैल्यू 15.6 आ गया, तो log हटाते हैं तो Kc का वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻15.6। तो अब अगर इसका एंटी लॉग का वैल्यू 15.6 का दिया होता तो डायरेक्ट लिख देते, अदरवाइज हम लोग इसको लिख सकते हैं 10⁻0.6 इंटू 10⁻15। मतलब अब ऑप्शन देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 10⁻15 के मल्टीपल में जो ऑप्शन होगा, और 10⁻0.6 0.5 तो √10 होता है, √10 से थोड़ा सा ज़्यादा, √10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग वाला आंसर हमारा होगा। तो ऑप्शन देख के इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.92 इंटू 10⁻15। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कंपेंडियम के कुछ क्वेश्चन हमने आपको सेंड किए थे पिक्चर, उसको भी एक बार मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंपेंडियम के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन और सॉल्ट ब्रिज पे है। फर्स्ट है ए सेल फ्रॉम द फॉलोइंग विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट करता है, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल बोल रहा है तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इसका। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द गैल्वेनिक सेल जिंक से Zn और ZnSO4, मतलब जिंक एनोड हो गया, ZnSO4 उसका इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर कैथोड हो गया। राइट साइड वाला कैथोड होता है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है। तो द रिएक्शन एट कैथोड, मतलब कॉपर का कैथोड है तो कॉपर का रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन क्या हो रहा है Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, तो Cu2 प्लस से Cu वाला हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द सेल रिएक्शन Cu2Ag प्लस Cu2 प्लस Ag द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पे देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, और सिल्वर का +1 से 0 जा रहा है, तो सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर का एनोड और सिल्वर का कैथोड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, कॉपर से Cu2 प्लस Ag प्लस से Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। सॉल्ट ब्रिज में हमने बोला था जो मोबिलिटी होता है कैटाइन और एनाइन की दोनों की सेम होनी चाहिए। मोबिलिटी का मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन NO3 माइनस, गलत है। वेलोसिटी NO3 का भी गलत है, दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए, मोबिलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर भी बोल सकते हैं हम लोग, दोनों की सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द रिएक्शन हमें दिया हुआ है कॉपर 2Ag प्लस U2 प्लस प्लस Ag द रिडक्शन हाफ से रिएक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए इज इनकरेक्ट। एनोड इज पॉजिटिव, गलत है, एनोड जो है निगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, कैथोड पॉजिटिव होता है, तो यही इनकरेक्ट है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ही हमें ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट सॉल्ट ब्रिज। ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि एक का साइज बहुत बड़ा है, एसीटेट, इसमें 2 आयन होगा ना, CH3CO माइनस और K प्लस, तो इसका साइज इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मोबिलिटी सेम नहीं रहेगी, इसीलिए इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस से Fe और Sn2 प्लस से Sn दोनों का दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली फॉर द गिवन सेल रिएक्शन स्टैंडर्ड EMF, मतलब स्टैंडर्ड EMF मतलब E नॉट सेल हमें निकालना है। तो कैथोड किसका होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो आयरन का कितना दिया हुआ है -0 आयरन का रिडक्शन हो रहा है और टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो आयरन का कैथोड है तो -0.44 माइनस एनोड है हमारा टिन का, तो टिन का है -0.14, तो इसे ऐड कर लेते हैं, -0.44 तो माइनस माइनस प्लस 0.14 तो -0.30 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, -0.30 वोल्ट।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+ से Zn माइनस 0.76 एंड दैट ऑफ कॉपर का 0.34 EMF ऑफ सेल कंस्ट्रक्टेड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें हमें सेल रिएक्शन नहीं दिया है, तो हमने बोला था कैथोड उसका बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो कॉपर का कैथोड बनाएगा क्योंकि इसको 0.34 है, और जिंक का एनोड बनेगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, बहुत कम है, नेगेटिव में है। तो ई नोट सेल, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किए, ये 9 को सॉल्व कर रहे हैं। कैथोड कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस एनोड जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, सॉल्व करेंगे तो ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 9 का, ठीक है। पॉजिटिव में आ रहा है। 10 में EMF ऑफ सेल हुज हाफ सेल्स गिवन बिलो, 2 हाफ सेल दिया हुआ है, तो इसमें भी वही लगाना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है तो कॉपर का कैथोड, मैग्नीशियम का एनोड। तो ई नोट सेल को ही हम लोग EMF बोलते हैं, EMF भी लिख सकते हो। तो 0.33 माइनस 2.37, क्योंकि कॉपर का कैथोड बनेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो 0.33 वोल्ट में आएगा, प्लस 2.37 वोल्ट, दैट इज 7 × 10 40 70 2.70 वोल्ट। तो 2.70 वोल्ट 10 का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब 11 है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag+ और कॉपर दोनों का दिया हुआ है। दीज इलेक्ट्रोड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सॉल्ट ब्रिज इफ़, दोनों सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होगा अगर कॉपर इलेक्ट्रोड वर्क। आप देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, 0.34 और 0.80। 0.80 ज़्यादा है, मतलब सिल्वर का जो है हमारा कैथोड होगा और कॉपर का एनोड होगा। तो कॉपर एज कैथोड गलत है, कॉपर कैथोड ने। सिल्वर इलेक्ट्रोड वर्क एज एनोड, सिल्वर का एनोड हो नहीं सकता है क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो सिल्वर का कैथोड होगा। कॉपर वर्क लाइक एनोड, ये भी गलत है। सिल्वर वर्क लाइक कैथोड, सिल्वर जो है कैथोड की तरह, एक मिनट, कॉपर वर्क लाइक एनोड, कॉपर का कम है, एक मिनट, ये सही है, कॉपर का 0.34 है, कॉपर एनोड की तरह काम करेगा, सिल्वर कैथोड की तरह। कॉपर वर्क लाइक एनोड, ठीक है। और ई नोट सेल क्या होगा, 0.46 होगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 0.80 माइनस 0.34, हाँ ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 है, द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर और कॉपर दिया हुआ है, तो EMF निकालना है हमें। तो किसका ज़्यादा है हमारा, 0.80 ज़्यादा है सिल्वर का और कॉपर का कम है, तो सिल्वर का 0.80 माइनस 0.34, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर जो, 0.80 माइनस 0.34 कितना आ जाएगा, 4, 5 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 0.4, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 3 गया 4, 0.46, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे और हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, कॉपर को फेरस सल्फेट में रख दिया तो क्या होगा। तो बच्चे इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें नहीं दिया गया है, तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना पड़ेगा, जो हमने याद रखने का तरीका बताया था। इस टाइप का क्वेश्चन NDA में आता है, ठीक है। तो लेके बाबा सरदार का नाम मांगे अली महान जानकर फेंके, फेंके में आयरन आ गया, पहले आयरन आ गया। CD कोई नीचे सुनो प्रभात है कौन, कौन कॉपर ऊपर आ गया, आयरन नीचे है, मतलब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन यहाँ तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस करेगा, CuSO4 बनाएगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो डिस्प्लेस करता है जो नीचे होता है, कॉपर ऊपर है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच, सबके लिए हमें दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो निकालना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल देखो इसका ये है, मतलब जिंक का, जिंक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद 14 के बाद हमारा 15 है,
15 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कौन रिएक्शन नहीं कर सकता है जो कॉपर के ऊपर होगा। लेके बाबा सरदार का नाम मांगे, कॉपर से पहले ही आ रहा है। अली महान जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन। कौन मतलब कॉपर आ गया। इसके बाद आइए आगे, आगे सिल्वर आ गया, तो सिल्वर कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है। 16 ए सॉल्यूशन कंटेन 16 क्वेश्चन बच्चे इलेक्ट्रोलाइसिस का है, इसीलिए हमने इसको पहले ही सर्कल करके रखा है, ये अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। 17 द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ऑफ जिंक एंड सिल्वर इन वाटर, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है या तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो माइनस करके, या ऑक्सीडेशन में ही उल्टा बोलना पड़ेगा हमें। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है उसका रिडक्शन होगा। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का रिडक्शन होगा। तो जिंक का ऑक्सीडेशन देखो Zn से Zn2+ बन रहा है, सिल्वर का रिडक्शन, ये तो सही है, हमें यही आंसर लग रहा है। बाकी देखो यहाँ पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है, गलत है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर, दोनों ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता है, फिर रेडॉक्स ही नहीं होगा। जिंक का रिडक्शन, सिल्वर का रिडक्शन, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन एसिड और वाटर और फ्रॉम वाटर और इट्स कंपाउंड। जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, लेके बाबा सरदार का नाम मांगे, अली महान जानकर फेंके सीडी कोई, नीचे सुनो प्रभात है, आ गया हाइड्रोजन। कौन आइए आगे होंगे, होंगे मतलब Hg, मतलब Hg इसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब 19 देखते हैं। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IPAC इसे एज्यूम किया गया है 0, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी 0 अकॉर्डिंग टू IPAC, ये भी लिख सकते थे। ये कंसेप्ट ऑफ DG ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि वर्क डन वाला अभी कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा है। इसी वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा, फिर आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना इसे। अब नेक्स्ट इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन है, उसे देखते हैं हम लोग। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये तो हमने डायरेक्ट निकाला था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और E0 सेल का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, E0 सेल इक्वल्स टू 0.059 बाय n log बेस 10 Kc, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें बोल रहा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इज, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस, ये प्लस आएगा तो ये log mn प्लस, अगर 1/mn प्लस रहता तो माइनस आता, तो फर्स्ट करेक्ट होगा। इसमें माइनस है तो 1/mn प्लस होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक है, 25 में हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, E = E0 - RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसका भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक JEE मेन का क्वेश्चन लिए हैं। JEE मेन 2019 में आया है, अप्रैल वाले सेशन में, शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन में हमें जो है डाटा दिया हुआ है, E0 O2 से H2O का वैल्यू दिया हुआ है 1.23 वोल्ट, मतलब O2 का भी देखो रिडक्शन हो रहा है, 0 से -2 जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है O2 का। H2O8 2- से SO4 2-, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Br2 से ये Br- है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Au3+ से Au, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो बोल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने बोला था वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल 2.05 है, किसका है, H2O8 2- का, तो H2O8 2- हमारा आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और JEE मेन का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा चार्जिंग वाला। तो ये क्वेश्चन लिया है, ये गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ तक अगर ऊपर वाला सर्किट छोड़ दो तो ये गैल्वेनिक सेल है, यहाँ से हम लोग ई सेल निकाल सकते हैं, कैथोड - एनोड। कैथोड कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 माइनस एनोड का जिंक है तो 0.76 नेगेटिव 0.76, आंसर वोल्ट में आएगा।
तो 0.34 ये पहले भी हमने निकाला था, प्लस 0.76 वोल्ट में आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट होगा सेल का। अब देखो बाहर से सप्लाई देते हैं, तो बाहर से सप्लाई देने का मतलब है हम लोग इसे चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने में क्या होता है, हम उल्टा रिएक्शन करते हैं। अभी क्या हो रहा था, जो ये जिंक था इसका ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, जिंक डिजॉल्व हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है। तो ये कितना सप्लाई देंगे, अगर हमारा बाहर का सप्लाई 1.1 वोल्ट से कम रहेगा तो ये सेल हमारा काम करते रहेगा, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन होते रहेगा। लेकिन जैसे ही बाहर का सप्लाई इससे ज़्यादा दे देंगे, रिएक्शन अपोजिट होगा, चार्जिंग होने लगेगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन। तो यही कंसेप्ट है। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो फॉर द एबव सेल। एक्सटर्नल अगर 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो तो जिंक डिजॉल्व होगा, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन, और कॉपर डिपॉजिट मतलब कॉपर का रिडक्शन। गलत है। एक्सटर्नल अगर 1.1 से कम होगा तो ये होगा, ये ज़्यादा के लिए बोल रहा है तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए हमारा ये आंसर होगा। एक्सटर्नल अगर 1.1 रखें तो नो करंट का फ्लो, सही है। दोनों बराबर हो गया तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। एक्सटर्नल अगर 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कॉपर से जिंक होगा, ये भी सही है। कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर से जिंक के तरफ होगा। अगर 1.1 वोल्ट से कम हो एक्सटर्नल तो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट है, BCD। ए इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट देखना था, इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद अब हम लोग एक टॉपिक और, गिब्स फ्री एनर्जी का EMF से क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग क्या लिखते थे, अगर इसका गिब्स फ्री एनर्जी तो जी होता है, लेकिन अगर इसका चेंज लेंगे तो डेल्टा जी। मैक्सिमम वर्क डन के केस में, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब KC। अगर प्रेशर की बात करेंगे तो KP। जनरली हम लोग सॉल्यूशन की ही बात करते हैं तो KC। फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा G नॉट की बात करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा है केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। जो गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, वर्क डन इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू V। अब जो है हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं N फेराडे चार्ज जो है हम लोग सेल में दे रहे हैं, N फेराडे चार्ज हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, N फेराडे N इंटू F, ठीक है। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, N फेराडे NF। और पोटेंशियल जो हमारा सेल का पोटेंशियल हो, V की वैल्यू क्या हो जाएगा, E सेल, या E लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वर्क डन को क्या लिखेंगे, Q इंटू V, Q की वैल्यू NFE, यही आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। वर्क डन कितना होगा, जितना फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज कर रहे हैं फ्री एनर्जी में, तो W क्या लिखेंगे इसको, माइनस डेल्टा G, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, NFE, मतलब डेल्टा G इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से माइनस NFE। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क डन क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन की बात करें, जब हम लोग मैक्सिमम वर्क डन की बात करेंगे तो मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, जितना मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है, जितना स्टैंडर्ड है, क्योंकि E इक्वल्स टू की लिखते हैं E नॉट माइनस समथिंग। तो मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, NFE नॉट, E के बदले E नॉट ले लेंगे। इसी तरह अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो W मैक्सिमम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा माइनस डेल्टा G नॉट से, NFE नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा G हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट। E नॉट मतलब E सेल, EMF ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, और E नॉट की वैल्यू हमने निकाला था जिसे हम लोग E नॉट सेल बोल रहे थे 2.303
RT अपॉन NF log बेस 10 Kc। तो ई नॉट का वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस NF इंटू 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Kc। तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, -2.303 RT log बेस 10 Kc। 11th में थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ये डायरेक्ट फार्मूला आपने लिखा होगा, जिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी और इस चैप्टर में भी इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग NCERT का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3.3 है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट की वैल्यू है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। रिएक्शन ZnCU2 प्लस Zn2 प्लस कॉपर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस 2 लूज करेगा, Cu2 प्लस से Cu 2 गेन करेगा, मतलब n की वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं हम लोग, डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट, तो माइनस n की वैल्यू 2, F 96500 कूलॉम में, ई नॉट की वैल्यू 1.1, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट। और सारा वैल्यू जो है हमने SI यूनिट में रखा है, ये वोल्ट है, F का भी कूलॉम में सारा SI यूनिट में रखा है, तो ये जूल पर मोल आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है -21230 जूल पर मोल। अगर किलो जूल में निकालोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो जूल में आ जाएगा ये, फिर तो किलो जूल में ये आ जाएगा, ये -212.3 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर आ जाएगा इस टाइप से।